बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? वेलकम टू माय चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये अपकमिंग जो गवर्नमेंट टेस्ट्स आ रही हैं उसमें से STSC, SPSC या अदर जो टीचिंग टेस्ट हो रही हैं, तो उसके लिए जो उस इंग्लिश के पोर्शन में जो मेन पार्ट होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो काफ़ी बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसे केयरफुली रीड करना है, ठीक है। रीड करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ें पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे और उसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप बने रहेंगे और आपको बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और इसमें से आंसर आएंगे। बिलीव मी, ये बहुत इजी होता है, बस आपको आराम से उसे पढ़ना है और समझना है, ठीक है। और टाइम का भी होना चाहिए कि टाइम भी हमें एग्जाम में दिया हुआ है। तो फर्स्ट रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। We are given to causing the waste thoughtlessly, and we don't care about the importance and utility of the certain things, and are highly valuable and indispensable in certain conditions. So we waste precious time, money, food and energy resources deliberately and carelessly, completely ignoring the importance of all such important things. ठीक है। सो द थिंग्स कंज्यूम्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन, रिसोर्सेज कैन बी रिक्रिएटेड अगेन, मनी स्पेंड कैन बी अर्नड अगेन बाय इन्वेस्टिंग टाइम, एफर्ट्स एंड स्किल, बट द टाइम वेस्टेड आर स्पेंट ideally cannot be recreated or recalled. So reinvestment of the time is an important thing, making good a loss of things, resources and energy. With renewed energy and the fresh energetic efforts, we are going on the with things and resources. Willpower, self-confidence and commitment can keep us going infallible, and our course of action, efforts and untrammeled spirit for successful completion. तो ये आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आगे जाके पैराग्राफ में पूछेगा, तो आपको पूरा पैराग्राफ जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली रीड करना है, ठीक है। अब उसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब है फर्स्ट, आंसर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द अबव पैसेज यू हैव जस्ट रीड। अब पैराग्राफ पढ़ लिया। अगर आपने पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा होगा और इंग्लिश में थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी, सिनोनिम एंटोनिम आपको याद होंगे, तो ये जो 10 मार्क्स हैं वो आप इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पढ़ते हैं कि द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पैसेज इज अबाउट वेस्ट, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस एंड इरेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो देखें, वी आर गिवन causing waste thoughtlessly, we don't care about the importance। तो ये क्या कह रहा है कि हम केयर नहीं करते और जो वेस्ट है उसकी केयर नहीं करते। important things are highly valuable and indispensable in certain condition, we waste precious time, money, food and energy। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ important things तक है और इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? वेस्ट के बारे में, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस या इरेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बात कर रहा है वेस्ट के बारे में। इजीली हो गया। अब सेकंड है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेंशन्ड इन द सेकंड पैराग्राफ। अब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, अब ये जो है सेकंड पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। द थिंग्स कंज्यूम्ड आर प्रोड्यूस्ड अगेन, रिसोर्सेज कैन बी रिक्रिएटेड, मनी स्पेंड कैन बी अर्नड अगेन बाय द इन्वेस्टिंग टाइम, एफर्ट, बट टाइम वेस्टेड आर स्पेंट आइडियली कैन नॉट बी रिकॉल्ड आर रिक्रिएटेड। सो हियर इज द आंसर। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें किसके बारे में बात हो रही है या किसको मेंशन कर रहा है? टाइम को। सो हियर इज अवर आंसर, टाइम, टाइम को मेंशन कर रहा है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड वी आर गिवन टू, ठीक है। अब ये फर्स्ट अंडरलाइन वर्ड है वी आर गिवन टू causing the waste thoroughly। तो अब इसमें किसकी बात कर रहा है? आर यूज टू, सेकेंड बी ऑप्शन, आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग समथिंग, आर समथिंग हैंडेड ओवर या आर अकस्टम्ड। तो अब ये थर्ड होगा, आर
आर अकस्टम्ड, क्योंकि इसमें किस चीज़ की बात हो रही है कि हम वेस्ट कर रहे हैं और उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे, तो ये इसका ऑप्शन होगा। अकस्टम्ड एक वर्ड है, उसकी जो सिनोनिम है वो मीन्स प्रोन टू, या मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। फोर्थ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इंडिस्पेंसिबल। अब देखें अंडरलाइन वर्ड इंडिस्पेंसिबल, ऑप्शंस में देखें क्या है। ऑप्शंस unavoidable, that cannot be dispensed, C necessary or too important to do without। ठीक है, अब फोर्थ होगा dispensable का सिनोनिम क्या है, essential, और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि that cannot be dispensed। ये इजी होते हैं, बस थोड़ा सा हमें केयरफुली उनको रीड करना होता है। फिफ्थ है द सेकंड पैराग्राफ बिगिंस विद द मेंशन ऑफ। अब सेकंड पैराग्राफ पहले तो हम पढ़ें, वो किस चीज़ के मेंशन में हो रहा है। द थिंग्स दैट कंज्यूम आर रिक्रिएटेड अगेन, रिसोर्सेज कैन बी क्रिएटेड, मनी कैन बी स्पेंड एंड इन्वेस्टिंग टाइम, एफर्ट्स एंड स्किल्स। तो जो सेकंड पैराग्राफ है वो किस चीज़ के बारे में हो रहा है कि थिंग्स कंज्यूम्ड एंड देयर क्रिएशन। ठीक है, तो ये फिफ्थ होगा, ए ऑप्शन ही हमें मिल गया कि सेकंड इसके बारे में बात हो रही है। और आगे एमसीक्यूज पढ़ें कि थिंग्स कैन बी कंज्यूम्ड और नथिंग ऑफ एक्सटेंशन एंड नो मोर, रिप्रोडक्शन एंड रिवाइवल, एग्जिस्टेंस एंड एक्सटेंशन। किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही, यही बात हो रही है कि कैसे कंज्यूम्ड होगा और रिक्रिएट होगा। सिक्स है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज मेकिंग गुड अ लॉस। अब ये जो है मेकिंग गुड अ लॉस, अब यहाँ पे हम देखेंगे डूइंग समथिंग दैट करेक्ट्स द बैड सिचुएशन विथ compensation, to overcome the bad situation, to reward with some reward, या to avoid making a loss। अब यहाँ पे देखें making good a loss, तो इसका ऑप्शन होगा doing something that corrects a bad situation। यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से ये ऑप्शन ए यहाँ पे फिट हो रहा है। अब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड अनट्रेमल्ड। अब ये देखें अंडरलाइन वर्ड अनट्रेमल्ड, इसकी मीनिंग पूछ रहा है। तो ऑप्शन है अनड्यूरेंटेड, नॉट रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड बाय समथिंग, सी अनशेकन एंड डी स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट मीन्स स्ट्रेट, अनशेकन मीन्स दैट कैन नॉट बी शेकन, और अनडॉन्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। तो ये पैराग्राफ के हिसाब से ये होगा नॉट रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड बाय समथिंग। ठीक है, अब है 8 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड इनफेलिबल। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इनकी ही मीनिंग पूछ रहा है। अब इनफेलिबल देखें कि फर्स्ट है नेवर रॉन्ग, अनमिस्टेकिंग, अनक्वेश्चनेबल एंड अनरीजनेबल। ठीक है, तो ये होगा नेवर रॉन्ग, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इनफेलिबल, इसकी मीनिंग है नेवर रॉन्ग, जो इस पैराग्राफ के हिसाब से मैच हो रहा है। अब 9th है कि ग्रामर पर्सन यूज्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में जो ग्रामर पर्सन है वो कौन सा यूज हो रहा है। देखें वी आर गिवन टू काजिंग द वेस्ट थॉटलेसली वी डोंट केयर अबाउट। तो इसमें आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होते हैं, यू। और थर्ड पर्सन दे में दे का प्लूरल क्या होता है, ही, शी, इट, ये होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ पर्सन में कह रहा है वो होगा थर्ड पर्सन, क्योंकि ये वी से बात कर रहा है, और वी का मतलब कि वो डायरेक्टली वी जो है वो यू में आता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन वो कंबाइनली एक प्लूरल में बात कर रहा है, तो होगा कि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। अब लास्ट है द मोस्ट ऑफ द नाउन्स यूज इन द सेकंड पैराग्राफ आर नेम्स ऑफ। अब सेकंड पैराग्राफ में नाउन्स देखें कौन से यूज हो रहे हैं, विल पावर, कॉन्फिडेंस, टाइम, मनी, ये चीज़ें हो रही हैं। और हमें पता है कि द नाउन्स विच कैन नॉट बी टच्ड और विच कैन नॉट बी सीन बाय आइज बट कैन ओनली फील आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारे जो नाउन हैं ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो ये था पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ दिया हुआ था और उसके जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हुए थे। दैट्स इट। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।